Assalamualaikum dear students and welcome to database management system lab. Till now we have discussed about WordPress और WordPress को हम लोग PHP के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखा, और हम लोगों ने एक डमी वेबसाइट भी क्रिएट की जस्ट लाइक शोन इन द वीडियो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी एग्जिस्टिंग थीम को, किसी भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को जो कि वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बना, उसको कैसे वर्डप्रेस के अंदर लेके आ सकते हैं। सो उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है और टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इधर ऑन टीम्स और व्हाट्सएवर। सो पहले उसको ओपन करके देखें कि वो किस तरह का है। सो वो कुछ इस तरह का टेम्पलेट है और इसको हम लोग एम्बेड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी कि ये बेसिकली HTML CSS का टेम्पलेट है। इसको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे वर्डप्रेस के टेम्पलेट के अंदर। सो इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ मैं। ये आ गई हमारी वेबसाइट और इसके कोड को मैंने ओपन कर लिया नोटपैड के अंदर। सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस कोड के अंदर एक हेडर की फ़ाइल बनाई थी और एक फुटर की फ़ाइल बनाई थी। हम लोग उसी को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से हेडर का कोड कॉपी करेंगे। देखें ये हेडर शुरू हो रहा है, ये एंड हो रहा है। मैंने हेडर का कोड किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हेड के क्लोज़ होने से पहले इसको बड़ा कर लिया हमने F11 और यहाँ पे इसको कर दिया हम लोगों ने पेस्ट। सो ये आ गया हमारा हेडर का कोड। नो मूव ऑन टू द एंड वेयर फुटर इज स्टार्टेड, फुटर एंड फुटर वहाँ से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पे। इसको कॉपी किया और फुटर के कोड के अंदर बिल्कुल टॉप के ऊपर आपने इसको करना है पेस्ट। सो इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, इसको करूँगा रीलोड। सो मेरे पेज के वेबसाइट के टॉप के ऊपर ये चीज़ ऐड हो गई, वेबसाइट का नाम, और देन उसके बाद उसकी नेविगेशन बार, उसी तरह से बॉटम के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड हो गई जो कि ट्रांसफॉर्म होंगी इनटू समथिंग लाइक दिस। बैक एंड पे इस तरह से आएगा, यानी कि फुटर के अंदर और हेडर के अंदर ये इस तरह से आएगा। और अगर इसको बड़ा करूँगा तो ये टॉप के ऊपर इसका नेविगेशन बार आएगा। सो इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। सो ये आ गया। हम लोगों ने हेडर का कोड कॉपी कर लिया, फुटर का कोड कॉपी कर दिया। अब हम लोगों ने करना है अपना CSS का कोड। सो हम लोग CSS लिखते हैं style.css के अंदर, और यहाँ से हम लोगों ने अपना CSS की फ़ाइल को कर लिया ओपन। सो style.css इसको किया ओपन। सो अब हम लोग यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर लूँ। यहाँ से हम लोग करेंगे डेविड नोटपैड और बिल्कुल इसको स्क्रॉल करके ले जाएंगे शुरू में। सो ये हमारी वेबसाइट का बाकी कंटेंट आ गया सारा। सो हम लोग इसको कहाँ से कॉपी करेंगे, हेडर के फ़ौरन बाद यहाँ से कॉपी करना शुरू करेंगे और इसको लेके जाएंगे फुटर के बिल्कुल स्टार्ट पे यहाँ तक। इसको किया कॉपी और यहाँ पर आ गए सबसे पहले अपनी index.php के अंदर। हेडर रहने देंगे, फुटर रहने देंगे, बाकी सारा कोड यहाँ से करेंगे इरेज और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। सो अब इसको रीलोड करके चेक करेंगे। एक्सपेक्टेड कोई चीज़ ब्रैकेट कम ज़्यादा हो गई, आई थिंक सो। लेट मी सी। अगर इसको एग्जैक्टली हम लोग ये काम करेंगे जब, और यहाँ पे मैंने करना है टॉप के ऊपर PHP को क्लोज, और फिर इसको मैंने सेपरेट PHP के अंदर ऐड करना है और इसको कर दिया क्लोज हमने यहाँ पे। अब जो कोड आएगा वो यहाँ पे आएगा इसके दरमियान में पेस्ट, और अब इसको करेंगे हम एग्जीक्यूट। सो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट थोड़ी सी फंक्शनल फॉर्म में आना शुरू हो गई है। हम लोगों ने हेडर कॉपी कर लिया, फुटर कॉपी कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने style.css के ऊपर। सो लेट मी ओपन द CSS फाइल।
अभी हम लोगों ने अपनी ओपन की style.css की फ़ाइल, जो कि उसी टेम्पलेट के अंदर गिवन है। मैंने इस सारी फ़ाइल को किया Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर आया और यहाँ से जहाँ से मैंने बॉडी स्टार्ट किया इसको किया डिलीट, यहाँ पे अपना कोड किया पेस्ट, इसको मिनिमाइज़ किया और इसको किया रीलोड। काफ़ी हद तक हमारी वेबसाइट, हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये ओके हो गया, ये ओके हो गया, ये थोड़ा सा हमारा कट रहा है। इसको भी हम लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। फुटर हमारा ठीक हो गया और हमारे पास दोबारा से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। ये कुछ हमारा अभी रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा पोर्शन हो गया है कंप्लीट। इसको करते हैं इधर। हमने क्या किया, हम लोगों ने हेडर को कॉपी किया, फुटर को कॉपी किया, CSS को कॉपी किया और अपने index.file के अंदर अपनी सारी बॉडी को बेसिकली किया चेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अगर मैं आपको टॉप पे दिखाऊं तो कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं बेसिकली, जैसे फ़ॉन्ट ऑसम और गूगल APIs। इसको ऐड करने के लिए मैं आऊँगा अपने functions.php के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़ाइल का नाम दूँगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख दें, फ़ॉन्ट ऑसम, इट्स ऑल अप टू यू। इस नेम के अंदर ऐसा कोई इतना इशू नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी नेम अपना ऐड कर दें। यहाँ पे आप फर्स्ट आर्गूमेंट हम लोगों ने नेम ऐड किया, सेकंड आर्गूमेंट के अंदर हम लोग अपना वो लिंक कॉपी करेंगे जो कि है दिस वन, और ये लिंक हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको कॉपी करेंगे till.css कॉपी किया और सेकंड आर्गूमेंट के अंदर इसको कर देंगे हम पेस्ट। सेकंड आर्गूमेंट ओपन किया और इसको कर दिया डिलीट। और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। इसी तरह से हम लोग अपने दूसरे लिंक को कॉपी करेंगे जो कि है fonts.google APIs। मैं इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और ये आ गया जी। इसको किया कॉपी और इसको भी हम लोग उसी तरह से पेस्ट कर देंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला किया। स्टाइल और यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे हम लोग इसको कोई भी एंट्री नेम दे देंगे। इसको क्या देते हैं, गूगल -APIs और कॉमा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। हम लोगों ने अपने जो टॉप के ऊपर दोनों चीज़ें थी वो ऐड कर ली। अब हम लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास, हमें एंड पे गिवन है शायद, बिल्कुल हमारे पास जो एंड पे गिवन है जावास्क्रिप्ट फाइल, इसको भी हम लोगों ने इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि WP स्टाइल के अंदर हम लोग WP ENQUEUE माइनस स्टाइल करते हैं, स्टाइल फॉर CSS और माइनस स्क्रिप्ट फॉर जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग उसको ऐड करते हैं। बिफोर एडिंग ओवर स्क्रिप्ट फाइल लेट मी सेव इट एंड रिफ्रेश दैट। इसको करते हैं मिनिमाइज़ और इसको करते हैं बड़ा। और देन यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के आइकन से जो कि फ़ॉन्ट ऑसम वगैरह उनमें पड़े हुए थे जो कि शो नहीं हो रहे थे, मैं इसको रीलोड करता हूँ। और लाइन नंबर 8 केस function.php लाइन नंबर 8, लेट मी चेक इट, लाइन नंबर 8 एग्जैक्टली हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। दैट्स इट। इसको करते हैं अगेन रीलोड।
सो दैट्स इट। ये हमारे पास हमारा मेजर पोर्शन हो गया कंप्लीट। हमारे पास सोशल मीडिया आइकन भी आ गए और हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। कुछ बैकग्राउंड की इमेजेस हैं उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अभी, और इस तरह से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। सो बिफ़ोर कंटिन्यू, आपके पास जो फ़ोल्डर है उसके अंदर आपके पास 3 फ़ोल्डर हैं, CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट। आप उन तीनों फ़ोल्डर्स को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो आपने क्रिएट किया है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग इसे ओपन करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके शो फोल्डर करते हैं, देन हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे ऐप के अंदर पब्लिक के अंदर WP कंटेंट के अंदर थीम के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे हम लोग इन तीनों फोल्डर को करेंगे पेस्ट। सो इसको मैं कर देता हूँ अब साइड पे। सो ये वाला काम भी हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास जो भी CSS इमेजेस हैं और जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने अपने कंटेंट जो हम लोगों ने ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड किया है वहाँ से कॉपी करके अपने मेन फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा थीम पड़ा है वहाँ पे कर ली पेस्ट। सो अब हम लोग दोबारा से आएंगे अपने मेन कोड के अंदर, और मेन कोड के अंदर आने से अब हम लोगों ने जो इमेजेस का पाथ है वो चेंज करना है। सो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बल्कि बड़ा कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड माइनस इमेज एज इट इज़ रहेगा। आगे जो URL है, क्योंकि वो URL हो चुका है चेंज, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक URL टाइप करेंगे, और वो URL है आपकी वेबसाइट का नाम -WP कंटेंट। WP कंटेंट के अंदर आपके पास पड़ी है थीम, थीम्स के अंदर है आपकी वेबसाइट का नाम जो कि है केस। उसके अंदर है फोल्डर इमेजेस और इमेजेस के अंदर है आपके पास लाइब्रेरी -hero.jpg। इमेजेस के अंदर गए, और इमेजेस के अंदर आप अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी -hero.jpg के नाम से इमेज है, जो कि हमने अभी 3 फोल्डर कॉपी करके पेस्ट किए थे, उसी के अंदर ये एक फ़ोल्डर है। सो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ हेयर। अभी हम इस इमेज को, जो कि मैंने अभी आपको इमेज शो की हैं, इस इमेज को उसके बैकग्राउंड के ऊपर लेके आएंगे, और उसके लिए हम लोग जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो है हमारे पास स्टाइल। सबसे पहली लाइन जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, और URL के अंदर हम लोग क्या करेंगे, URL का कोड यहाँ से करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे एको के बाद हम लोग करेंगे गेट थीम फाइल, गेट अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर URL फॉर, और उसके अंदर हम लोग अपने इस फोल्डर का पाथ देंगे। सो हमारे पास है /images/library-hero.jpg, और इसको करेंगे हम लोग यहाँ से फाइल शुरू की, और यहाँ पे आएगा सिंगल कोट्स, यहाँ पे ये URL हो गया क्लोज, ये आ गया सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद क्वेश्चन मार्क,
और PHP हो गई क्लोज। और लेट मी सी के हमारी इमेज लोड हुई। वर्डप्रेस के अंदर इशू आ रहा है, सो लेट मी रिजॉल्व द इशू के हम लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक की है। इसको दोबारा से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से वेरीफाई करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू URL इज इक्वल टू, यहाँ से ये URL की ब्रैकेट शुरू हुई और थिंक URL की ब्रैकेट मिसिंग है हमारे पास, ये ब्रैकेट आ गई इसकी। और देन हमारे पास क्लोज हुई PHP और PHP क्लोज होने के बाद और यहाँ पे URL की ब्रैकेट हुई क्लोज। अब हम लोग इसको रीलोड करके देखते हैं। रीलोड करेंगे अपनी मेन वेबसाइट को। स्टिल हम लोगों ने कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। लेट मी फाइंड द राइट डायरेक्टरी। सो राइट डायरेक्टरी है हमारे पास /images library hero.jpg। और यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत की है, कोई एक चीज़ हम लोग ने एक्स्ट्रा ऐड की है, तो लेट मी सी इट। सो द इशू दैट वी आर फेसिंग इज़ द कीबोर्ड प्रॉब्लम। चलता नहीं है और जब चलता है तो इकट्ठा ही चल जाता है। सो सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे थीम के स्पेलिंग गलत लिखे थे। इसको करते हैं सेव और इसके बाद सेव करने के बाद इसको करेंगे रीलोड। हमारी इमेज हो गई लोड। और स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हम लोगों ने जो शुरू में पाथ लिखा था वेबसाइट का नाम -wp content/theme/ अपनी थीम का फोल्डर का नाम images/library hero, तो ये वो इमेज है जिसको हम लोगों ने विजुलाइज़ किया था। सो इस तरह से आप इस पूरा पाथ को लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ लिखी PHP echo get theme file URL और images library, हम लोग इसको यहाँ तक करेंगे। कॉपी अभी जितनी जगह पे भी हम लोगों ने इमेजेस यूज़ की हैं वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे रिप्लेस इंस्टेड ऑफ URL से हम लोग कॉपी कर रहे हैं :URL और यहाँ पे दिस वन। और इस इमेज का नाम है हमारे पास bus.jpg। इसी तरह से हमारे पास है apples.jpg। और फिर है bread.jpg। और ब्रेड के बाद हमारे पास आई थिंक ये हो गया कंप्लीट। इसको करते हैं मिनिमाइज़ और इसको करते हैं मिनिमाइज़, आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, इसको करते हैं रीलोड और यहाँ पे हमारे पास ये तीनों इमेजेस शो होना शुरू हो गई। सो अब हम लोग इसको करते हैं एक स्टेप फर्दर और URL आपने जितनी भी इमेजेस थी उस सबका रिप्लेस कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी स्क्रिप्ट फाइल ऐड करनी है ताकि ये एज अ नेविगेशन बार ये एज अ स्लाइडर काम करे। सो हम लोग इसको करते हैं मिनिमाइज़। हम लोग आ जाएंगे अपने सबलाइम के अंदर, एडिटर के अंदर। वहाँ पे आने के बाद हम लोग उसी तरह से फंक्शन डॉट के अंदर हम लोग WP स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे हम लोग अब करेंगे अपनी उसका पहला आर्गुमेंट जो था उसको हम लोगों ने रख दिया। लेट्स सपोज इसको हम लोग क्या देते हैं
मेन जावास्क्रिप्ट कामा दूसरा आर्गूमेंट जो है हमारे पास डेट इज़ द अगेन। अब हम लोगों ने एक्सटर्नल अपनी फ़ाइल को लिंक करना है तो हम लोग यहाँ पे भी वही वाली लाइन लिखेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियसली लिखी, और वो है गेट अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर फाइल और अंडरस्कोर URI फॉर URL, और यहाँ पे हम लोग अब इसको देंगे /JS। हमारे पास जो फोल्डर था जैसे /images था वैसे ही हमारे पास फोल्डर है /JS। ये आ गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ख़त्म इस पैरामीटर को, कामा अगला पैरामीटर देंगे हम नल कामा, और लास्ट पैरामीटर जावास्क्रिप्ट को लोड करने के लिए उसका वर्जन 1.0 अगर मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाऊं तो हमारे पास जो करंट वर्जन है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या इसको हम वर्जन नंबर खुद असाइन कर रहे हैं 1.0, और लास्ट आर्गूमेंट है हमारे पास ट्रू। ब्रैकेट कर दिया हम लोगों ने क्लोज, इसको करते हैं मिनिमाइज़, आते हैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे करते हैं इसको रीलोड, और अगेन फंक्शन डॉट PHP लाइन नंबर 10 यहाँ पे अगेन सेमीकोलन, अल्लाह अकबर, कोई मैक्सिमम फंक्शन नेस्टिंग लेवल और 256 रीच्ड, हम लोगों ने कोई एक अगेन मिस्टेक कर दिया है। सो लेट मी क्रॉस चेक द मिस्टेक कि हम लोगों ने अभी गलती से क्या मिस्टेक की है। सो हमने कहा कि हम लोगों ने सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नाम देना है, फ़ाइल का नाम देने के बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर, अच्छा ठीक है, एक मिस्टेक कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप्ट आएगा। सो उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहला जो है वो रैंडम है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। सेकंड पैरामीटर गेट फाइल नेम और /JS, और JS के अंदर हमारे पास फ़ोल्डर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं आपको डायरेक्टरी दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ देन आपको डायरेक्टरी दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे JS के अंदर हमारे पास है स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट माइनस bundle.js। so let me show you the directory JS के अंदर scripts.bundle.js, इसको हम लोगों ने लोड करना था तो हम लोगों ने पूरा नाम नहीं लिखा, दैट्स वाई वो नहीं चली। तो इसको करते हैं आप सेव करने के बाद इसको करते हैं इधर, और इसको करते हैं इधर रीलोड, और अब चेक करते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ। सो ये आ गया हमारे पास एक, ये आ गई दो, ये हमारे पास आ गई तीन, तीनों की इमेजेस वो सारा कुछ आ गया। अभी स्लाइडर काम नहीं कर रहा, किस तरह से कि मैं आपको दोबारा से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो थीम थी वो ओपन करके दिखाऊं। सो यहाँ पे ये इस तरह से 3 डॉटेड फॉर्म में आएगा हमारे पास। सो बाकी तो सारा कुछ ठीक है, सिर्फ इसका इशू है। सो इसको भी हम लोग अभी रिज़ॉल्व करते हैं। हम लोगों ने किसी एक जगह अगेन कोई छोटी सी मिस्टेक की होगी। लेट मी फुटर ठीक है, हेडर ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है, और यहाँ पे इवेंट समरी लर्न मोर, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और साथ अपनी
इस वेबसाइट को रखते हैं लर्न मोर, जी यहीं पर है। इवेंट समरी टाइटल, और हम लोग इसी को करते हैं थोड़ा सा आगे। हमारी मेन फाइल है function.php। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पैरामीटर जो हम लोगों ने दिया वो, और सेकंड पैरामीटर हम लोगों ने दिया ट्रू। उसके बाद हमारे पास ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आना चाहिए जिस पैटर्न पे हमारे पास वो आ रहा है। सो आई विल फाइंड आउट द इशू एंड शो यू द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल नो हम लोगों ने बेसिक अपनी वेबसाइट को इजीली कन्वर्ट कर लिया है अपने मेन वेबसाइट में। सो अब हम लोग कुछ चीज़ें जो ऐड करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी डिफरेंट पेजेस को कैसे पेजेस बनाने हैं और उन पेजेस को फिर आपस में लिंक कैसे करना है, बटन्स को फंक्शनैलिटी कैसे देनी है। सो दिस विल बी कवर्ड इन आवर सेकंड पार्ट। सो अल्लाह हाफिज़।